अब हम नेक्स्ट हेडिंग करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिला है तो, या हमने प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो ये सब डेबिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिख के नेट प्रॉफिट लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, जो पार्टनर ने ड्राइंग ली है उस पर इंटरेस्ट देना होगा पार्टनर्स को, और लेगा कौन? फर्म। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। Vinod's capital 1 lakh and Mohan's capital 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. Vinod is to get salary 3,000 per month. Net profit for the year 80,000. Prepare profit and loss account. तो इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विनोद की और मोहन की। विनोद की कैपिटल 1,00,000 रुपये, मोहन की कैपिटल 60,000, दोनों को मिलेगा 6% पर एनम इंटरेस्ट। तो जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो साल के शुरुआत में इन्होंने कैपिटल लगाई थी, इसलिए इन्हें पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के मिलेगा। विनोद को मिलेगा 6,000 रुपये, मोहन को मिलेंगे 3,600 रुपये। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू विनोद कैपिटल अकाउंट, और जो जो विनोद को मिलेगा वो हम यहाँ लिखते रहेंगे। तो विनोद को मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विनोद को मिला है 6,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो यहाँ लिख देंगे। वो फर्म के लिए खर्चा है इसलिए फर्म की डेबिट साइड में लिखा जा रहा है। विनोद को सैलरी भी मिली है, जो जो विनोद को मिला है वो यहाँ पे सब हेडिंग में लिखते लिखते पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब मोहन को क्या क्या मिला है? मोहन को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 3,600 रुपये। क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी या नेट प्रॉफिट। तो ये था 80,000। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं। डिफरेंस करके आ जाएगा 34,400, और पार्टनर्स में इक्वल बांट देंगे। अगर हमें रेशियो गिवन नहीं होता तो इक्वल बांट देते हैं, और यहाँ लिख देंगे टू विनोद कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख 5 लाख 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड की कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स है, तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% per annum. जेड इज ऑल्सो अलाउड सैलरी 2,000 पर मंथ। ये गलत लिखा हुआ है, ये 2,000 पर मंथ है। प्रॉफिट ऑफ द
फर्म फॉर द ईयर 4 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है ये जेड को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है, तो हमें यहाँ पे ना जेड को सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट लिखना होता है। पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2x करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैपिटल फिक्स है और x को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, क्योंकि उसने 5 लाख कैपिटल लगाई थी तो उसका 10% इंटरेस्ट हो गया 50,000। फिर लिखेंगे यहाँ पे सेम वाइज करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। उसके बाद जेट्स करंट अकाउंट, जेट को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ₹2.5 लाख पर 10% 25,000 रुपये, और इसको सैलरी भी मिली है 24,000, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की हो गई 24,000। यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी नेट प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 4 लाख रुपए, प्लस सैलरी जो जेड को दी थी वो वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो बैलेंस लिखना होता है वो कोई भी खर्चा घटाने से पहले का लिखना होता है। तो जेड को सैलरी दी थी 24,000, इसने 4 लाख प्रॉफिट रह गया था तो उससे वापस ले लेंगे, तो यानी फर्म को 4,24,000 प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद टोटल करते हैं दोनों साइड का, तो यहाँ पर टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 4,24,000, और उसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2,75,000। अब इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, तो 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। यहाँ लिख देंगे 2x करंट अकाउंट, 2y करंट अकाउंट, 2z करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, और आपका ये क्वेश्चन भी हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 17। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2024 before interest on capital, but after charging Y's salary was 2,40,000। एक्स और वाई पार्टनर हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है 8 लाख और 6 लाख, और उनका रेशियो है प्रॉफिट बांटने का 3:2, और इंटरेस्ट इनकी कैपिटल पर 5% पर एनम इनको मिलेगा, फर्म देगी। वाई टू अलाउड एनुअल सैलरी, वाई को सैलरी भी मिलेगी सालाना 60,000 रुपये, जो अभी तक उसने फर्म से निकाली नहीं है, यानी फर्म से निकाल करके वो अभी ले नहीं गया अपने घर। और प्रॉफिट सैलरी देने के बाद आफ्टर चार्जिंग सैलरी 2,40,000 है, तो सैलरी
देने के बाद का प्रॉफिट है ये 2,40,000। तो सैलरी अगर उससे वापस ले लें इसमें और ऐड कर दें तो 3 लाख प्रॉफिट रहा था पहले। तो 3 लाख प्रॉफिट हुआ था फर्म को, उसमें से 60,000 सैलरी देने के बाद 2,40,000 रह गया। तो हमें सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट लिखना होता है। आगे लिख रहा है कि एक प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन भी देने का इसमें प्रस्ताव है, प्रोविजन है। तो ये जो प्रोविजन होता है ना मैनेजर को कमीशन देने का, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इसलिए हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो ये है 3 लाख रुपए, क्योंकि सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2,40,000। सैलरी ऐड बैक कर दो इसमें वापस, कोई भी खर्चा घटने से पहले का प्रॉफिट लिखना होता है। उसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, टू प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, 15,000 रुपये, क्योंकि वो प्रॉफिट पर 5% है। तो 3 लाख का 5% हुआ 15,000। उसके बाद टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, 2,85,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। या आप यहाँ पर टू बैलेंस सी डी लिख सकते हैं, और जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में लिख देना बाई बैलेंस बी डी। टोटल हो गया 3 लाख, 3 लाख। अब बनाएंगे इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए बाई बैलेंस बी डी नेट प्रॉफिट, जो ट्रांसफ़र होके आया है 2,85,000 रुपये। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की कैपिटल है 8 लाख रुपए, तो उस पर 5% निकलेगा 40,000 रुपये। फिर यहाँ लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6 लाख पर 5% 30,000 रुपये। और वाई को सैलरी भी दी गई है, एनुअल सैलरी 60,000। और टोटल है 2,85,000। 2,85,000 में से डिफरेंस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 155,000। इसको 3 2 में बांट देंगे तो 93,000 और 62,000। यहाँ लिख देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 17 कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। पार्टनर्स का रेशियो 3:2 है। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट फिक्स। कैपिटल फिक्स है तो हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। अतुल की कैपिटल 5 लाख है, मिथुन की 6 लाख है। तो कैपिटल फिक्स है यानी शुरुआत में भी 5 लाख रहेगी, साल के अंत में भी 5 लाख रहेगी। ऐसे मिथुन की शुरुआत में भी 6 लाख है और एंड में भी 6 लाख रहनी चाहिए, तो इसलिए हमें करंट अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, तभी कैपिटल अकाउंट अछुआया रहेगा। फिक्स का ये मतलब है कि उसे छेड़ना नहीं है। तो बाकी के ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें इनके करंट अकाउंट ओपन करने होंगे और उसमें ट्रांजेक्शन लिखनी होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की। लोन अकाउंट अतुल 3 लाख क्रेडिट और मिथुन का 2 लाख डेबिट। इसका मतलब ये है कि लोन अतुल से लिया है फर्म ने 3 लाख और मिथुन को दिया है 2 लाख। इट वॉज एग्री टू अलाउ ए चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम, और दोनों के ऊपर 8% दोनों के लोन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज 5,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पर हम लगाएंगे 5,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से लगेगा। प्रॉफिट बिफोर गिविंग ऑल इफेक्ट, यानी ऊपर के सभी खर्चों से पहले प्रॉफिट 2,28,000 रुपये था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट का बैलेंस लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। वो है 2,28,000। उस पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अतुल का 3 लाख पर 8% निकालेंगे 24,000, क्योंकि फर्म ने लिया है अतुल से 3 लाख रुपए का लोन और फर्म ने मिथुन को लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिथुन, तो 2 लाख पे 8% 16,000 रुपये। 2,44,000, 2,44,000 और यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन में ये बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस BD नेट प्रॉफिट। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे 2,20,000 रुपये P&L से। उसके बाद क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो यहाँ लिखेंगे टू अतुल करंट अकाउंट। टू
मिथुन करंट अकाउंट। जो जो इन्हें मिला है वो यहाँ लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतुल की कैपिटल 5 लाख थी तो 10% ब्याज हुआ 50,000 रुपये। मिथुन की 6 लाख थी तो 10% ब्याज हुआ 60,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिखेंगे बाई अतुल करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिमिलरली बाई मिथुन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000-5,000 रुपये ईच है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसका टोटल करेंगे 2,30,000, 2,30,000 और डिफरेंस करेंगे क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1,20,000 और उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो वो आएगा 72,000, 48,000 टू अतुल्स करंट अकाउंट, टू मिथुन करंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट।